नमस्कार, मैं हूँ एकता सोडी और चंडीगढ़ आजकल देख रहे सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं गुज़िश्ता सप्ताह में क्या क्या हुआ चंडीगढ़ में। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने विश्व के सबसे बड़े 3D कंक्रीट प्रिंटेड कैंपस का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्रालय के सीमा सड़क महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने BRO के अंतर्गत आगामी हिमांक एयर डिस्पैच यूनिट का दौरा किया। साथ ही विश्व के सबसे बड़े 3D कंक्रीट मुद्रित परिसर के निर्माणाधीन कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उन्नत तकनीक और 2% बढ़े हुए बजट के कारण BRO की परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही हैं। कि अभी हमने इसमें पहल की, जो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमने 3D प्रिंटिंग को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने शुरुआत की है। तो इन्होंने ऑलरेडी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बॉम्बे में L&T ने 96 फ्लैट्स बनाए हैं और 96 डेज में ख़त्म किए, मतलब हर रोज़ एक फ्लैट बना रहे हैं। तो ये धीरे धीरे गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी जाएगा और जो आपकी बिल्डिंग्स बनती हैं, जो मल्टीपल स्टोरीज की टावर्स बनती हैं रेजिडेंशियल की या किसी ऑफिसेज की, वो 3D प्रिंटिंग इज़ द फ्यूचर ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसी तरह की अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं कन्वेंशनल तरीके से, तो उसमें और इसमें कॉस्ट का फ़र्क केवल 5 से 7% का होता है। लेकिन सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि अगर हम इसको नॉर्मल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस से बनाते तो मिनिमम इसमें 18 महीने लगते या 24 महीने लगते या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि एक तरीका होता है कन्वेंशनल बिल्डिंग बनाने का। उसमें कभी स्टोर्स की कमी आ जाती है, रुकावट आ जाती है। लेकिन ये बिल्डिंग्स जो हैं अप्रैल में शुरू हुई और ये नवंबर दिसंबर में ख़त्म हो जाएंगी, तो 9 महीने के अंदर ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा। तो आपका समय तकरीबन 1/3 हो गया और 5 से 7% जो कॉस्ट का जो डिफरेंस है, वो अगर रियल टर्म्स में हम देखें, क्योंकि हर साल जो है कॉस्ट एस्केलेशन होता है स्टील में, सीमेंट में और बाकी रॉ मटेरियल्स में, तो दैट गेट्स कंपनसेटेड व्हेन यू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द कॉस्ट एनालिसिस, कि जब कन्वेंशनल और 3D प्रिंटेड को हम अलग तरीके से देखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में ये चीप पड़ेगा और फास्ट होगा। ड्यूरेबिलिटी उन बिल्डिंग से अगर हम बोलते हैं बिल्डिंग्स नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से, तो हम 50 साल 60 साल आते हैं उन बिल्डिंग्स, तो ये उससे भी सुदृढ़ हैं, उससे अच्छी हैं, उससे वेल प्लान्ड हैं, इसमें साइंटिफिक तरीके से सारा काम हो रहा है, तो उससे भी ज़्यादा इनकी लाइफ होगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्त हरियाणा साइक्लाथॉन का पंचकुला में भव्य स्वागत किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने नशा मुक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के संदेश के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए नशा मुक्त हरियाणा साइक्लाथॉन का पंचकुला पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 20-12A के छात्र छात्राओं ने नशा मुक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर नशा मुक्त और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अहम संदेश दिया। बोले मारो, उनका जज्बा, उनकी सोच जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो 1 सितंबर को जो ये साइकिल यात्रा निकाली है, जिसका उद्देश्य है कि हर शहर और हर गांव में जाकर के लोगों को नशे के प्रति जागरूक करना है। ये तभी संभव हो पाएगा जब आम लोग इस मुहिम में कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, तभी हम लोग हरियाणा को नशा मुक्त कर सकते हैं। और ये जो सीएम साहब की जो ये मैसेज दिए हैं साइकिल यात्रा के ज़रिए, तो लोग इससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं। कई ऐसे नशाग्रस्त क्षेत्र थे, सिरसा और फतेहाबाद, वहाँ पर जब हम लोगों ने ये यात्रा निकाली है तो लोग इसके प्रति जागरूक भी हुए हैं और उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब की बहुत प्रशंसा की है कि सीएम साहब ने बहुत एक अच्छी पहल की, तो इसका आने वाले टाइम में हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिले। साइकिल यात्रा के दौरान हमने जहाँ भी हमारा जलपान या लंच या डिनर का जहाँ भी प्रोग्राम हुआ, वहाँ हमने लोगों को स्पीच में नशे के प्रति जागरूक भी किया है। और जो हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जो नंबर है 9050089158। हमने लोगों को टोल फ्री नंबर से अवगत कराया और उनको कहा कि अगर आपके आसपास कोई नशा पाया जाता है तब आप इस पर सूचना दे सकते हैं, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। मैंने 20 तारीख को पता चला था कि सरकार ये साइकिल द्वारा हरियाणा में नशा रोको अभियान चला रही है, तो उसमें मैंने सोचा, मेरा विचार था, वहाँ मैंने बुकिंग करा रखी थी वैष्णो देवी की 22 तारीख की, जो कैंसिल करके मैंने ये प्रोग्राम ज़रूरी समझा समाज सेवा के लिए। तो सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। 1 सितंबर से मैं इसे नशा मुक्त हरियाणा रैली से जुड़ी हुई हूँ और उसमें मैं अकेली महिला हूँ और मैं लड़कियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो भी नशे से दूर रहे और जो
हमारे युवा हैं वो भी नशे से दूर रहे। नशा एक बहुत बुरी बीमारी है, इससे बचना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी है जो मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक ये यात्रा चलाई हुई है नशा के खिलाफ, ड्रग्स फ्री हरियाणा। इसमें वो युवा पीढ़ी को खासकर संदेश देना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी से जितना बचेगी उस देश के लिए भी अच्छा होगा ये, और हमारे समाज में भी हर एक चीज़ के लिए अच्छा होगा। मतलब ये सरकार ने जो ये अभियान शुरू किया है ये बहुत ही अच्छा है, और जगह जगह पर हर विद्यालयों के अंदर भी हमने इसका प्रचार किया, खूब समझाया है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो उनके माध्यम से भी बच्चों को बताया है इस बारे में। और मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। नवोदय विद्यालय ने 31वीं खो खो खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने खेल के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के लोक नृत्यों का भी प्रदर्शन किया। नवोदय विद्यालय मौली पंचकुला में नवोदय विद्यालय समिति के तत्वावधान में चल रही 31वीं राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ सुशील सारवान उपायुक्त पंचकुला ने किया। विद्यार्थियों ने खेल भावना से खेलते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने खेल के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भारत के अलग अलग राज्यों के प्रसिद्ध लोक नृत्यों को विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं के अंतर्गत 31वीं राष्ट्रीय खो खो खेल प्रतियोगिता को आयोजित करने का शुभ अवसर जवाहर नवोदय विद्यालय मौली पंचकुला को प्राप्त हुआ। इस इवेंट में पूरे भारतवर्ष से 8 संभागों के कुल 576 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। ये प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित हुई, अंडर 17, अंडर 14, अंडर 19, और ये बालक बालिका दोनों वर्ग में आयोजित हुई। और इस प्रतियोगिता में कुल 96 मैच हुए, जिसमें लीग मैच, सेमीफाइनल, फाइनल और तृतीय पायदान के लिए मैच रहे। सभी विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ और खेल भावना का परिचय देते हुए 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता के अंदर उत्कृष्ट प्रतिभागिता की। और विद्यार्थियों ने और साथ में आए हुए उनके जो संरक्षक हैं, उन्होंने विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई रहन सहन की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था और विद्यालय के जो खेल प्रांगण है उसकी भूरी प्रशंसा की। और सभी संतुष्ट हैं और यहाँ पर आकर सभी हर्षित भी हैं, और सभी ने इस बात के ऊपर प्रसन्नता जाहिर की कि उनकी प्रत्येक सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। गतिविधियों में शामिल हुआ हूँ। मैं अंडर 17 का प्लेयर हूँ। मैं यहाँ आकर के बहुत सारा फ़ायदा उठाया हूँ। मैच खेला, मैं बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ हरियाणा की संस्कृति भी मुझे बहुत अच्छी भाई, और यहाँ की शिक्षक भी मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ के खान पान, यहाँ का डेकोरेशन, यहाँ के हर एक चीज़ हमें अच्छा लगा। और यहाँ का जो टीम मैनेजमेंट है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक टीचर्स, स्टाफ से और छात्र सभी हमसे प्रेम से रह रहे हैं। और यहाँ का खाना और यहाँ का ग्राउंड तो बहुत ही अच्छा है, बड़ा है, और खाना बहुत स्वादिष्ट है यहाँ का। यहाँ हम 3 दिनों से रह रहे हैं और यहाँ खेल की भावना से खेल रहे हैं हम लोग मैच। और हमें JNV पंचकुला काफ़ी अच्छा लगा, साफ़ सफाई काफ़ी है। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के बच्चे, शिक्षक, विद्यालय प्रांगण अति सुंदर है।
हमें बहुत प्रेम से रखा जा रहा है। हम खेल भावना से 3 दिनों से यहाँ खेल रहे हैं। पूरा अनुशासन बनाया हुआ है। यहाँ का खाना अच्छा व खेल का मैदान अति सुंदर है। हरियाणा की संस्कृति देखने का हमें मौका मिला, जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हम पिछले 3 दिनों से आगे प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। यहाँ का स्कूल बहुत अच्छा है और इसमें साफ सफाई मेंटेनेंस यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, जिसमें अच्छी हवा है। स्वच्छता पखवाड़ा के उपलक्ष्य में सेक्टर 32 चंडीगढ़ में वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मेयर अनूप गुप्ता, कमिश्नर आनंदिता मित्रा और शहरवासी मौजूद रहे। चिल्ड्रन पार्क है, मतलब चिल्ड्रंस के लिए बहुत अच्छा वेस्ट से जैसा सामान बना है और उस तरह ये एक अच्छी चीज़ है। जैसे हमने टायर से और सब से बच्चों के लिए खेलने के लिए हमने चीज़ें बनाई हैं, झूले बनाए हैं और ये बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट जो हमारा वेस्ट है उससे बना है। सिर्फ 7 लाख रुपए जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन, असेंबलिंग, पेंट इस सब का खर्चा आया है और मेरे को लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एक वेस्ट से इतनी अच्छी चीज़ हमने क्रिएट करी और बच्चों के मनोरंजन के लिए और जिससे बच्चे अपना बचपन याद कर जैसे मैंने कई चीज़ें देखी, कोई नीचे से निकलने वाली चीज़ है, कोई ऊपर क्रॉल करने वाली चीज़ें हैं, तो ये बहुत अच्छी है और ऐसे आने वाले दिनों में हम शहर के और पार्कों में भी बनाएंगे।
मन की बात की 103वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी ज्ञात व अज्ञात शहीदों को नमन करने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान के शुभारंभ की घोषणा की। मन की बात की 103वीं कड़ी में अमृतकाल की इस बेला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी ज्ञात व अज्ञात शहीदों को नमन करने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान के शुभारंभ की घोषणा की। इसी शुभारंभ में नेहरू युवा केंद्र पंचकुला द्वारा मोरनी क्षेत्र में गांव भोज घाटी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए उप निर्देशक ने बताया कि पंचकुला में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव व घरों से मिट्टी संग्रहित कर रहे हैं। हमारे जिला पंचकुला में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम 1 सितंबर से ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम 30 सितंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक गांव से और हाउस होल्ड से एक अमृत कलश में हम लोग मिट्टी या चावल कलेक्ट कर रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं, जो फिर हम ब्लॉक लेवल पर इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे, जो 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। उस कार्यक्रम में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रत्येक ब्लॉक में आयोजित किए जाएंगे। तदोपरांत यह कलश हम लोग जिला स्तर पर लेकर जाएंगे और राज्य स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित होगा। उसके उपरांत इस कलश को, इस अमृत कलश को, जो अमृत काल में बहुत ही विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, हम इस कार्यक्रम के द्वारा यह कलश दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां कर्तव्य पथ पर एक वन वाटिका का निर्माण किया जाएगा, अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में गांव के लोगों का, युवा मंडलों का, आईटीबीपी का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, ग्राम पंचायत का, जिला प्रशासन का बहुत ही ज़्यादा हमें सहयोग मिल रहा है। भारत सरकार की तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो ग्राम पंचायत लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल होते हुए विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स को पास करते हुए देश की राजधानी दिल्ली तक जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जैसा कि हम सबको विदित है, हम लोग छोटे छोटे गाँवों के, कस्बों के घरों से मिट्टी कलेक्ट करके देश की राजधानी तक पहुंचाएंगे। तो इसी क्रम में मैं और मेरे आईटीबीपी के साथियों के साथ में गांव वालों का सहयोग करने के लिए आज पहुंचे हुए हैं और इस मुहिम में हम भी एक देश की जिम्मेदार आर्म फोर्सेस होने के नाते गांव वालों के साथ कदम बढ़ाकर और देश के इस महान कॉज के भागीदार बन रहे हैं। हमारे देश के अंदर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मेरी माटी मेरा देश शहीदों के नमन में प्रोग्राम पूरे देश भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल से होकर गांव के लेवल तक चलाए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत हर घर से मिट्टी या चावल इकट्ठे करके शहीदों के याद में कर्तव्य पथ पर एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। ये मिट्टी वहाँ पे हमारे पूरे देश से उस वाटिका के लिए पूरे देश से वहाँ पे ले जाई जाएगी। ये हमारे शहीदों को हमारी तरफ से, पूरे देश की तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के लिए चंडीगढ़ आजकल में बस इतना ही। इसी के साथ चंडीगढ़ आजकल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते होगी मुलाकात। नमस्कार।